आज हम बात करने वाले हैं गायनेकोमेस्टिया के बारे में या फिर मेल बूब्स या मेल ब्रेस्ट भी बोलते हैं इसे। गायनेकोमेस्टिया एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत से लोगों को होता है पर लोग ट्रीटमेंट नहीं कराते या फिर लाइफ टाइम सफर करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जतिन गोयल है और मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ जो कि यमुनानगर हरियाणा में काम कर रहे हैं इन एनहांस एस्थेटिक्स क्लिनिक। आज हम बात करने वाले हैं गायनेकोमेस्टिया के बारे में या फिर मेल बूब्स या मेल ब्रेस्ट भी बोलते हैं इसको। नाउ व्हाट इज गायनेकोमेस्टिया? गायनेकोमेस्टिया एक फैट और ग्लैंड के बढ़ने से होने वाली प्रॉब्लम को बोलते हैं। इसमें दोनों ही कंपोनेंट होते हैं, फैट भी रहता है और ग्लैंड भी रहता है। इसलिए जब लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या सर जिम करने से या डाइट करने से या एक्सरसाइजेस करने से ये ठीक हो जाएगा या फिर क्या एज से ठीक हो जाएगा, पर एक्चुअल बात ये है कि आप हर चीज करने के बाद भी फैट कम कर सकते हो पर जो ग्लैंड का पार्ट बढ़ा हुआ है उसको कभी ठीक नहीं कर पाएंगे उससे। तो इसका एक लौता सोल्यूशन यही होता है कि दोनों को ठीक कराया जाए। अब गायनेकोमेस्टिया होता क्यों है? इसके बहुत से कॉजेज हैं। इन्वायरमेंटल कॉजेज हैं, डाइटरी कॉजेज हैं, हेरिडिटरी कॉजेज हैं, जेनेटिक कॉजेज हैं। इसलिए बहुत सारे कॉजेज के होने की वजह से कोई एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से गायनेकोमेस्टिया होता है ये कहना बहुत इम्पॉसिबल है। बहुत लोगों को बहुत से रीजन से होता है बट वो कभी भी जान नहीं पाते। पर अच्छी बात क्या है, सोल्यूशन है और परमानेंट है। गायनेकोमेस्टिया के अंदर डायग्नोज कैसे करते हैं कि आपको गायनेकोमेस्टिया है? गायनेकोमेस्टिया बहुत बार सिर्फ ओवर फैट ओबीस लोगों में या थोड़े से मोटापे वाले लोगों में दिखता भी नहीं है उनको, पर बाद में समझ आता है और बहुत बार इसकी वजह से वो बाद में प्रॉब्लम होती है। अभी एक्चुअल में ऐसे कि गायनेकोमेस्टिया को ठीक करने के लिए या फिर उसको प्रॉपर डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी आपको। तो हमेशा कंसल्ट अ डॉक्टर। अगर आप आते हैं तो उसको नॉर्मली एग्जामिनेशन से हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं कि इनको गायनेकोमेस्टिया है। अब उसको कंफर्म करने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम हम एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं या फिर सिंपल ब्लड की जांचें कराते हैं। उसके ऊपर बहुत कुछ नहीं पड़ता है गायनेकोमेस्टिया को डायग्नोज करने के लिए। और गायनेकोमेस्टिया के अंदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? गायनेकोमेस्टिया चूंकि वो एक मिश्रण है फैट का भी और ग्लैंड का भी, तो इसीलिए फैट को निकालने के लिए लाइपोसक्शन लगता है और ग्लैंड को निकालने के लिए सिंपल सर्जिकल टेक्निक करती है। और कोई पूछता है कि क्या बड़ा सा निशान आता है गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी के बाद? तो मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी के बाद निशान ऐसा आता है कि आपको याद नहीं रहेगा, समझ भी नहीं आएगा कि कहाँ से ग्लैंड निकला और कहाँ से सर्जरी की। तो सर्जरी का निशान बहुत ही पतला आता है और आधे सेंटीमीटर जितना आता है और निप्पल के आसपास आता है, तो वो दिखता भी नहीं। उसके अलावा गायनेकोमेस्टिया के लिए हम दोनों ही सोल्यूशंस को एक साथ लेके आते हैं, दैट इज फैट रिमूवल बाय लाइपोसक्शन एंड आल्सो ग्लैंड रिमूवल बाय सर्जिकल टेक्निक। और गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम कुछ घंटों की सर्जरी होती है। पेशेंट 1 या 2 दिन के अंदर डिस्चार्ज हो जाता है। पेशेंट अगले से अगले दिन अपना सब काम कर पाता है और 2 हफ्ता 3 हफ्ते आगे वो अपना रेगुलर जिम एक्सरसाइज कर सकता है। तो गायनेकोमेस्टिया एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे मेल्स में है, पर शर्म के मारे या फिर किसी और रीजन से या फिर सोशल रीजन से ना तो वो लोग पब्लिक में शर्ट निकाल पाते हैं, अपना कॉन्फिडेंस भी लूज करते हैं और इसी शर्म से कभी डॉक्टर्स को दिखा भी नहीं पाते। सो गायनेकोमेस्टिया को लेकर क्या क्या मिथ्स? सबसे पहले, क्या गायनेकोमेस्टिया जिम डाइट या एक्सरसाइज से जाएगा? इसका फैक्ट यही है कि गायनेकोमेस्टिया का फैट वाला पार्ट तो आप ठीक कर सकते हो पर जितना भी ग्लैंड है वो अलग से दिखता है, तो इसलिए ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए डाइट एक्सरसाइजेस और किसी भी तरह के रेजिमेंट से की जाएगा। परमानेंट सोल्यूशन इसका सर्जिकल एक्सीजन और सर्जिकल रिमूवल। दूसरा, क्या गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के बाद बड़े बड़े निशान या बड़े बड़े धब्बे आते हैं? हाँ, ऐसा कुछ भी धब्बा सिर्फ और सिर्फ इनिशियल कुछ दिनों में आपको दिख सकता है पर वो गायब हो जाता है। और बड़े निशान तो बिल्कुल भी नहीं है। एक बहुत ही छोटा निशान निप्पल के आसपास आता है जो बाद में दिखता नहीं है। तो इसका आंसर यही है कि निशान ना बराबर होता है, सिर्फ निप्पल के पास दिखता है। वो बड़े निशान नहीं होते, वो छोटे छोटे ब्लड स्पॉट्स होते हैं जो कुछ दिनों चले जाते हैं। तीसरा, क्या गायनेकोमेस्टिया 20 साल के बाद ठीक हो जाता है? तो इसका आंसर यही है कि गायनेकोमेस्टिया अमूमन 12 से लेकर 20 साल के बच्चों में होता है, पर 20 साल के बाद कुछ बच्चों में ठीक हो सकता है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उनके हार्मोनल चेंजेस की वजह से लगा हुआ फैट या ग्लैंड लगता है आपको। तो जैसे जैसे हार्मोन ठीक होते हैं, नॉर्मलाइज होते हैं, वो ग्लैंड और वो फैट थोड़ा कम हो जाता है। पर अगर 20 साल के बाद आपको लगता है कि गायनेकोमेस्टिया है तो 20 तो वो कभी ठीक नहीं होगा। तो 20 साल तक शायद हाँ, देयर इज इंप्रूवमेंट इन गायनेकोमेस्टिया, तो शायद आप वेट कर सकते हैं। पर 20 साल के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको गायनेकोमेस्टिया लग रहा है तो वो गायनेकोमेस्टिया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या हैं गायनेकोमेस्टिया के बारे में? गायनेकोमेस्टिया सर्जरी पेनफुल है? तो गायनेकोमेस्टिया सर्जरी एक जनरल एनेस्थीसिया में होने वाली सर्जरी है। जब आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाएँगे,
आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप बेहोश हुए और कब आप उठे और सर्जरी हो। तो आपको पेन नहीं होगा बिल्कुल भी क्योंकि आपको पूरी तरीके से बेहोश कर दिया जाएगा। तो गायनेकोमेस्टिया एक एनेस्थीसिया के अंडर करी हुई सर्जरी है जो कि पेनफुल बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा सबसे कॉमनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड, क्या गायनेकोमेस्टिया की कॉस्टिंग बहुत हाई है और लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते? हाँ, कुछ जगहों पे गायनेकोमेस्टिया की अफोर्डिंग बहुत हाई है, पर क्योंकि अब हम आजकल मॉडर्न मेडिसिन में इतना कर चुके हैं कि हम मिनिमम कॉस्ट में भी सर्जरी कर सकते हैं। तो इसीलिए गायनेकोमेस्टिक सर्जरी अफोर्डेबल प्राइसेज़ में भी हो सकती है, जिसको पेशेंट आराम से अफोर्ड भी कर सके और कॉन्फिडेंटली करा भी सके। थर्ड, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इज़ कि गायनेकोमेस्टिया के अंदर क्या दोबारा भी हो सकता है ये? तो एक्चुअली ऐसा है कि गायनेकोमेस्टिया में सबसे अच्छी बात यही है कि क्योंकि आप ग्लैंड पूरा निकाल देते हैं, उसके बाद फिर से ये कभी नहीं होता। तो गायनेकोमेस्टिया का एक स्टॉप वन टाइम कंप्लीट लाइफ टाइम सॉल्यूशन है सर्जरी। उसके अलावा एक और सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है वो कि कितने दिन के अंदर रिकवरी होती है। तो गायनेकोमेस्टिया ऑपरेटेड पर्सन को उसी दिन या अगले दिन डिस्चार्ज मिल जाता है। 2 से 3 दिन के अंदर वो अपने रेगुलर सारे काम कर सकता है। बार-बार हॉस्पिटल विज़िट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और 3 हफ्ते के बाद वो अपनी जिम और रेगुलर एक्सरसाइज़ेज़ कर सकता है।